हाँ जी बोलो। गुड है। सो देखें, अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि आपके पास करंट जो है ना, करंट लाइक अभी हम कौन से केस में, अभी हमें इंडक्ट सॉरी कैपेसिटर के केस में। ओके, दूसरा केस अभी जो होगा वो कैपेसिटर की, लाइक हमने देखा था डायग्राम ग्राफ। अब उसका हमें बनाना है फेजर डायग्राम, सही है। सो देखो वहां पे आपके पास क्या था कि आपके पास करंट जो है वो लीड कर रहा था बाय एंगल ऑफ 90। ये लिखा हुआ है, करंट लीड कर रहा है बाय एंगल ऑफ 90, सही है। तो इसका जो आपके पास वेक्टर डायग्राम बनना चाहिए, उसमें देखो, इसमें ना आपके पास 3 से 4 डायग्राम्स बन सकते हैं। ओके, 3 से 4 टाइप्स के डायग्राम्स आप बना सकते हो, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स में थोड़ा सा बता दूं, लाइक वो रूल्स नहीं है, काइंड ऑफ लाइक कन्वेंशन से अगर फॉलो करना चाहो तो भी मर्जी, ना करो तो भी मर्जी है। अगर आपके पास अगर आपके पास क्या कहते हैं, क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जीरो है या पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो आप अपना वेक्टर बनाते हो हॉरिजॉन्टल। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। रिपीटिंग अगेन, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या 0 डिग्री पे है या पॉजिटिव डायरेक्शन में या ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर वाले हिस्से में इंक्रीज हो रही है, तो हम अपना वेक्टर बनाते हैं क्या कहते हैं, जीरो, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे। ओके, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। अब वहीं पे ही आपके पास कोई वेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम उसका बनाते हैं वाई एक्सिस पे। और जब कोई वेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका हम बनाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। और जब कोई वेक्टर वेक्टर या कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका हम बनाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये काइंड ऑफ लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं, लेकिन कुछ तरीके हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं, सही है। ये क्लियर है यहाँ तक, तम त सब। यो आखिरी में छा चई त ही हिते ठाहींदा आहिनि उहा सम्झो कोन आहियो जेको बि चई पियो। ओके, मैं बता रहा हूँ ये कि ना, कोई लाइक कुछ रूल्स हैं विच आर नॉट हार्ड एंड फास्ट, जिन्हें हम है ना डिसओबे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आपके पास वेक्टर डायग्राम आप जो बनाते हो या फेजर डायग्राम बनाते हो, तो आप है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हो, वेक्टर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाते हो। ओके, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाते हो अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो जीरो फेज पे है या वो इंक्रीज हो रही हो। चाहिए, रिपीटिंग अगेन, अगर आपकी क्वांटिटी 0 डिग्री पे है या उसका फेज इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, तो आपके पास वो जो क्या कहते हैं वेक्टर फेजर बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। या ऐसे में नॉर्मली सिंपल तरीके से अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में बताऊं, तो अगर आपके पास आपका एंगल जो है वो आपका जो वेक्टर है वो या तो 0 डिग्री पे है या फिर वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वो 0 से 90 तक जा रहा है, तो आप बनाते हो उसका वेक्टर एक्स एक्सिस पे। अगर आपका जो वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है या फिर वो 180 की साइड जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो आप बनाते हो उसको वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अगर वहीं पे आपका वेक्टर या आपकी क्वांटिटी 180 डिग्री पर क्या होता है, जीरो होता है, जाहिर बात है। सो अगर आपके पास वही क्वांटिटी जीरो से मैक्सिमम हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, या फिर वो आपकी क्वांटिटी 180 डिग्री के बराबर है या 180 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो आप बनाओगे उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, सही है। एंड अगर आपकी क्वांटिटी 270 डिग्री से ज्यादा जा रही है, लाइक 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ जा रही है, या फिर आपकी क्वांटिटी के हिसाब से बात करूं तो आपकी क्वांटिटी माइनस नेगेटिव नेगेटिव मैक्सिमम से डिक्रीज होती हुई आ रही है जीरो की तरफ, तो आपके पास आप बनाते हो वेक्टर डायग्राम को माइनस के वाई एक्सिस पे। क्लियर है? 90 और 270 पर हो तो? 90 कहाँ से? 90 पर है अगर तो फिर वहां से स्टार्ट हो रही है। 90 पे है तो आप यहाँ पे बनाने वाले हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ओके, मैं क्या लाइक इनकी लिखी लिखी जो चीजें हैं वो लेके आ जाता हूँ, लाइक इतना कुछ इसमें पे कोई लाइक दीज आर सम ऑफ द रूल्स, अगर आप फॉलो करना चाहो तो करो, अदरवाइज इट इज इन योर हैंड, आप उन्हें ना डिसओबे भी कर सकते हो। सो हम देखते हैं,
और हाँ, हमारे पास है ना ये भी होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो है ना वोल्टेज को हमेशा, अक्सर लोग ये करते हैं वोल्टेज को हमेशा है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं, इन रूल्स को ओबे नहीं करते और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रख देते हैं। ओके, क्यों? वो कहते हैं कि आपके पास वोल्टेज की वजह से करंट होता है, तो वोल्टेज को हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे रखो, उनका ये मानना होता है। ओके, लेकिन मैं लाइक सिंपल तरीका अगर आपको बताऊं, तो मैं ये बताऊं कि आपके पास जो चीज लेग कर रही है ना, जो चीज लेग कर रही है, द क्वांटिटी दैट इज लेगिंग बिहाइंड सम अदर क्वांटिटी, उससे आप रखो एक्स एक्सिस पे। मेरा ये तरीका है, जो चीज लेग कर रही होती है उसे एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज लेग कर रहा है, तो मैं वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रख रहा हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो मैं करंट को बना दूंगा वाई एक्सिस पे। और जाहिर बात है करंट का वेक्टर या मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पे वी कैन सी के करंट और वोल्टेज, करंट जो है वो लीड कर रहा है, यहाँ पे वी विल रीड कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके, सो मैंने ना लास्ट लास्ट ग्राफ पे एक चीज कही थी कि इसका हम दूसरा तरीका भी कह सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज जो है ना, लाइक वी कैन से ये एंगल 270 डिग्री होगा, ये मानते हो? 360 में से 90 गया, 270 बचेगा। तो अक्सर बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय 270 डिग्री। इज इट पॉसिबल? ऐसा भी तो हम कह सकते हैं, वोल्टेज 270 डिग्री आगे है करंट से। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने कहा था कि जो लीस्ट फेज डिफरेंस होगा हम वो लेंगे। जी, अब देखो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक 90 बन रहा है, दूसरा 270 बन रहा है। हम है ना छोटे वाले के हिसाब से बात करते हैं। ओके, वी ऑलवेज टॉक और स्पीक या डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये चीज हमने वेक्टर क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था कि थीटा हम हमेशा वो लेते हैं जो दो वेक्टर्स के दरमियान का स्मॉलर एंगल हो। ओके, सो दिस इज फॉर कैपेसिटर कि आपके पास करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। लेकिन सुन लो, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग। ओके, इसी वेक्टर डायग्राम को आप कुछ अलग तरीके से भी बना सकते हो। ओके, लाइक यू कैन मेक दिस सेम डायग्राम विद सम अदर लाइक इन सम अदर वे, लाइक दिस। अगर ये मुझे रोटेट करने का दिखा रहा है कोई ऑप्शन, अरे यार रोटेट करने दे दे मेरे भाई। एक तो यार इसमें कभी रोटेट करने देता है, कभी नहीं करने देता। लेट्स चेक, अगर रोटेट करने दे रहा है तो मैं इसे आपको ना थोड़ा अलग तरीके से बताना बताना चाहता हूँ। इट इज नॉट गिविंग मी एनी ऑप्शन फॉर द रोटेशन। रोटेशन नहीं हो रही तो डिलीट कर लो। अब देखो ऐसे मैं ना अपने हिसाब से बनाऊं, सो मैं इसे इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ। ओके, मैं इस तरीके से बना सकता हूँ और मैं कहता हूँ ये करंट है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज करंट से पीछे है। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे भी आपके पास ये सेम सेम कॉन्सेप्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और यहीं पे ही मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। अंसराज सेम कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किए होते बता रहा हूँ, होते तो एक्स एक्सिस ते वी रखियो है, जे तो एक्स एक्सिस ते आई रखियो है। बता रहा हूँ, ये देखो, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल क्या होता है, 0 होता है या 360 होता है, ऐसा ही? हाँ, और यहाँ पे एंगल क्या होता है, 270 होता है। ओके, हम्म। सो इन दोनों के दरमियान का जो स्मॉलर एंगल है वो क्या है, डिफरेंस क्या है, वो 90 है। सो देखो 360 270 से बड़ा होता है, और इसे हम कहते हैं करंट लीड्स वोल्टेज। यही हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज आ रही है ना, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बस फर्क ये है कि मैंने पहले है ना एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रखा हुआ था, अब एक्स एक्सिस पे मैंने है ना करंट को रखा हुआ है। यही फर्क है। ओके, भाई मेरी बट बात सुन, जब एक चीज समझ में आ जा रही ना हमें तो उसको समझने दे। जरूरी है कंफ्यूज करना, बस उसको मिटा दे, नहीं आ रहा समझ में बस। भाई ये बताने का तरीका, लाइक मैं छोड़ सकता हूँ, लाइक एक्स्ट्रा चीजें या टेक्निकल चीजें मैं ना स्किप कर सकता हूँ, एंड इट इज वेरी इजी फॉर मी। मैं इजी कॉन्सेप्ट से चल सकता हूँ, लेकिन देखो हाँ आपके लेकिन पास मेरी आप पेपर में, होते तो एक्स एक्सिस ते वी रखियो, होते तो एक्स एक्सिस ते आई रखियो है। देखो मैंने ठीक है सिंपली ये। क्या किया,
यहाँ पे मुझे रोटेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने क्या किया, इसको उठा के लाइक यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस, कि मैंने इसको उठा के थोड़ा रोटेट करके रख दिया। रोटेट तो कर दिया, लेकिन अभी भी दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 90 है, और अभी भी करंट वेक्टर करंट वोल्टेज से आगे है और वोल्टेज करंट से पीछे है। तो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये चीजें सारी बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो और आपके पास ये वाला ग्राफ ना हो, तो ये वाला ग्राफ सही हो सकता है। अगर ये दोनों ग्राफ ना हो तो ये वाला ग्राफ सही हो सकता है। अंडरस्टूड? तो एमसीक्यू में ये खेल सही सकता है भाई, है। इसीलिए बता रहा हूँ। ओके। वो सही है, वो मला कही भाई बाकी जेकन सो मुझे की कहा पता तो वी ते 270 उन्हें के रखे है जो वी 90 थे ऐं होते 360 जी चुको है तो 270 हुई है। जी ये देखो ना, आपके पास रोटेशन होती है सिंपली। अगर आप देख लो, एक्स एंड वाई एक्सिस जो अभी भी बताया, 0, 90, 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है। ओके। और 270 के बाद वापस रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे 360 आ जाता है, 90 के साथ 450 आ जाता है, और 180 के साथ 540 आ जाता है। और जितनी रोटेशंस होती जाएंगी उतना ज्यादा आपके पास ये ना एंगल्स इंक्रीज होते जाएंगे, और 270 के साथ 630 आ जाता है। ओके, और इस तरह ये रोटेट होते जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं सारी दूसरी चीजों को हटा दूं, सिंपल ये रखूं, तो यहाँ पे आपके पास आपका जो आपका जो आपका जो वेग अरे यार, आपका जो वोल्टेज है वो अगर 270 पे इस पे है, और आपका करंट यहाँ पे है, तो ये देखो 360 माइनस 270 करो, तो आपके पास क्या आएगा? 90। सही है, आप समझिए संतरा समझिए। 90। अब बस सिंपल ये है कि ना, इमेजिन कर लो कि ये जो मैंने ऊपर ऊपर बनाया है, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, इसमें बस ये हो रहा है कि आपके पास अगर आपका एग्जामिनर इसे रोटेट करके उल्टा टेढ़ा मेरा करके रख दे, तो भी आप ये समझ जाना कि करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लेग कर रहा है, बिकॉज करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। ओके, क्लियर है? ओके ओके क्लियर है। और सेम ये वाला केस देख लो, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, वोल्टेज 180 पे है, करंट 270 पे है, तो यहाँ पे भी करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। सेम वही लाइक वही चीज है ना। सो लेट्स कॉपी पेस्ट इट। यहाँ पे भी वही केस आ रहा है। इसका चौथा केस भी बन सकता है, व्हाट कैन बी दैट? चौथा केस बताओ मुझे गाइस। वोल्टेज पॉजिटिव वाई एक्सिस पर और जी, करंट जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर। वोल्टेज कहाँ पे वोल्टेज रखूं को मैं? ऊपर कर दो। बस ऐसे वोल्टेज ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, करंट नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। गुड है। यहाँ तक डिस्कशंस होती हैं तो समझ में आता है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में इतनी डिस्कशंस में नहीं कर पाता। यहाँ पे अब देखो, वोल्टेज 90 डिग्री पे है, तो करंट क्या है? 270 पे। अब देखो यही चीज है ना, मैंने वेक्टर्स के थ्रू देख ली है ना, अब यहाँ पे भी देख लो यही चीज। अच्छा, मैंने ना इतनी डिस्कशन में यहाँ से कोई रेफरेंस नहीं दे पाया, तो देखो आपका ये वही है ना, आई करंट है। करंट 90 पे है तो वोल्टेज 0 पे है, करंट 90 पे है तो वोल्टेज 0 पे है। सही है। और अगर आपका करंट 180 पे है तो वोल्टेज 90 पे है। दैट इज दिस डायग्राम, करंट 180 पे है, वोल्टेज 90 पे है। अगर आपका करंट 270 पे है तो वोल्टेज कितने पे है? 180 पे है। दैट इज दिस डायग्राम, जहाँ पे 270 पे वोल्ट 180 पे वोल्टेज है, और करंट 270 पे है। ओके। और यहाँ पे आपके पास करंट 90 डिग्री पे है, और वोल्टेज 0 डिग्री पे है। और यहाँ पे आपके पास करंट 180 डिग्री पे है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, ये सारी चीजें वही हैं। बट बस कुछ है ना, क्या कहते हैं, कुछ तरीके, कुछ रूल्स थे जो मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की, उनको ओबे करके हमें बनाना चाहिए। ओके। सो उसका वो रूल्स अगर मैं वापस थोड़ा रिवाइज कर दूं, तो आप है ना, आप अपने ग्राफ में क्या रखेंगे, जो चीज 0 से स्टार्ट हो रही है, और जो कि आपका यहाँ पे वोल्टेज है, और इसी को मैंने यहाँ पे बनाया कहाँ पे,
एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे। ओके। और इसी को मैंने बताने का ये भी तरीका ये बताया कि जो चीज आपके पास है ना लेग कर रही है उसको आप यहाँ पे बना लो। सो आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस पे वो चीज रखो जो कि लेग कर रही है, या फिर आप एक्स एक्सिस पे वो रखो जो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है। ओके। आपकी मर्जी है यहाँ पे। इवन दो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, एक्स एक्सिस पे लेग वाला रखो तो भी सही है, एक्स एक्सिस पे वो रखो जो कि आपका जीरो से स्टार्ट होकर 90 की तरफ जा रहा है तो भी सही है। ओके। अब ये कुछ रूल्स है, मैं ना बताए तो हैं, लिखे लिखा है आपके सामने भी लेके आ जाऊंगा थोड़ी देर में, लाइक कॉपी पेस्ट करके दिखा दूंगा, फिर फाइल में सेंड करूंगा तब रीड कर लेना। अब थर्ड आपके पास केस आ रहा है इंडक्टर का। और इंडक्टर में हमने क्या देखा, कौन लीड करता है कौन लेग करता है। वो जागो जागो। वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। करंट लेग करता है। अब देखो मैंने क्या बताया, लाइक दो तरीकों से आप यूज कर सकते हो, जो चीज लेग कर रही है, लाइक इसे जूम इन कर लूं थोड़ा, जो चीज हाँ, लेग कर जो रही है चीज उसे। लैग कर रही है उसको एक्सिस पे रखो। आई लैग कर रहा है उसको एक्सिस पे रखो, और वहीं और पे वी लैग दूसरा कर रहा है। तरीका जो मैंने बताया, या इस तरह से भी आप सोच सकते हो, जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 90 की तरफ जा रहा है, उससे आप एक्सिस पे रखो तो यहाँ पे करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और आगे वोल्टेज 90 पे है। ओके। सो इसकी ना डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं जो कि मैंने पीछे बताई, कि मैं ना ऐसा कर सकता हूँ कि करंट को यहाँ पे रखूँ, वोल्टेज को यहाँ पे रखूँ, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं करंट को यहाँ पे रखूँ और वोल्टेज को यहाँ पे रखूँ। अच्छा, नाम नेम सेरेमनी नहीं की, नेम सेरेमनी कर लेते हैं। ओके, लास्ट केस ये होगा आपका, लास्ट केस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लास्ट केस ये होगा कि आपके पास वोल्टेज को यहाँ पे मैं रखूँ और करंट को यहाँ पे रखूँ। ओके, चारों में आप देखोगे वोल्टेज लीड कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री से। कलर चेंज करके लिखते हैं आप। यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से। वोल्टेज यानी करंट का जो एंगल है वो अभी क्या है, जीरो है। वोल्टेज जो वो 90 पे है। ओके। और वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, करंट जीरो पे वोल्टेज 90 पे। और दूसरा केस हमने देखा क्या, करंट 90 पे है, वोल्टेज 180 पे है। और अभी भी फेज डिफरेंस क्या होगा, 90 का ही है। बैटरी जवाब दे रही है, वेट करो यार, चार्ज में लगाऊं। ओके। यहाँ पे आपके पास करंट का दूसरा केस आ गया जो कि ये वाला है, कि करंट 90 पे है, वोल्टेज 180 पे। सेम वे में दूसरे पे मैं लिख लेता हूँ, आई होप आप सबको समझ में आ चुका है। दैट इज करंट अगर 180 पे है तो वोल्टेज 270 पे है। और यहाँ पे भी फेज डिफरेंस या करंट जो है ना वो लेग कर रहा है 90 डिग्री से, वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से। यहाँ पे आपका वोल्टेज 360 पे है और करंट 270 डिग्री पे है। ओके। अब ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से जो वेक्टर डायग्राम बन रही है वो आप आई होप समझ चुके होंगे। लेकिन मेरा जो सजेशन है, आप है ना ये वाली डायग्राम को यूज करो। ओके। लाइक दैट इज वेरी सिंपल, एंड बनाते वक्त ये यूज करो तो कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगी। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था कि आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज को टैकल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब कह रहा है एक्सप्लेन करो फ्लो ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। ओके, मैं बाउंड्री लगा दूं कि अब हम जा रहे हैं एक नई नई दुनिया में। लाइक अगर हम थोड़ा बहुत न्यू चीजें सीखने जा रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स। गुड है। अब हमें देखना है एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड
इंडक्टर, और इनके ग्राफ्स तो हम ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी। सही है। अब हम जा रहे हैं इनको यार ऑफिशियली थोड़ा स्टार्ट करने। क्या करना है हमें, हमें देखना है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट थ्रू थ्रू किससे, रेजिस्टर से, कैपेसिटर से एंड इंडक्टर से। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं रेजिस्टर। ओके। और रेजिस्टर के केस में हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला याद होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि ओहम्स लॉ। अब देखो, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, इन तीनों में हमारा जो पर्पस है ना, वो जरा देख लो। इन तीनों में हमारा पर्पस जो है वो ये है कि पर्पस इज पर्पस जो है वो ये है कि हमको देखना है रिलेशन, रिलेशन देखना है किसका, करंट का और वोल्टेज का। सो पर्पस है रिलेशन बिटवीन, या ऐसा लिख लेना, पर्पस इज टू स्टडी रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। ओके। करंट एंड वोल्टेज के दरमियान का रिलेशन हमें देखना है। सही है। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, करंट वोल्टेज का जो रिलेशन देखने वाले हैं रेजिस्टर के केस में, सबसे पहले हमें पता है ओम्स लॉ के, जो लाइक ओमिक डिवाइसेस के लिए आपके पास ओम्स लॉ में हम जो करंट एंड वोल्टेज का जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं गाइस? ओम्स लॉ में करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ क्या होता है? जाग जाओ यार खुदा के बंदो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ में यहाँ पे क्या बनाऊं, लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बना दूं, ऐसा स्ट्रेट बना लाइन दूं, बना दो। इंक्लाइन, वह बताओ। लीनियर लाइन, लीनियर टिल्टेड लाइन फ्रॉम एक्सिस के इंक्लाइंड ओरिजिन। होता है। ओके, दिस इज इट्स ग्राफ। अब देखो इसमें हम ये बताते हैं कि करंट जो है वो हर जगह पे क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ओके। और वोल्टेज इंडिपेंडेंट है तो हमने एक्स एक्सिस पे रखा, करंट को वाई एक्सिस पे रखा। अब ये चीज हमारी लाइक कोई देखने की लाइक क्या कहते हैं, इस एसएलओ की डिमांड नहीं है। एसएलओ हमारा कहता है कि लाइक काइंड ऑफ डिमांड तो है, लेकिन एसएलओ कह रहा है वेक्टर्स की हिसाब से हमें बताओ, और यहाँ ग्राफ्स की फॉर्म में हमें बताओ। तो ग्राफ्स की फॉर्म में यहाँ पे हमने देख लिया, लेकिन ये कहता है साइन ग्राफ्स की फॉर्म में बताओ। तो साइन ग्राफ्स की फॉर्म में मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ऊपर मैंने बताया कि यहाँ से देखो, अगर मैं सिंपल चीज बात करूं, ओके, रेजिस्टर में आप इंक्रीज करते हो वोल्टेज को तो करंट इंक्रीज होता है। ओके। और अगर आप वोल्टेज को कम करते हो करंट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनका जो क्या कहते हैं रिलेशन आता है वो क्या आता है, लीनियरली आता है। और इसे हम कहते हैं कि करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जिससे आपका ओम्स लॉ बना है। सही है। और इसका जो ग्राफ अब हमारे पास बनने वाला है वो हमने यहाँ पे ऊपर बना ही दिया है। लाइक ऊपर सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाया था, इन विच वी सो कि आपके पास वोल्टेज का ग्राफ है और करंट का ग्राफ है। और रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता या कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ओके। वोल्टेज के केस में, सॉरी, रेजिस्टर के केस में वोल्टेज अगर 0 हो तो करंट भी 0 होगा, वोल्टेज 90 है तो करंट भी 90 होगा, वोल्टेज 180 है तो करंट भी 180 होगा, यानी कि दोनों का फेज सेम होगा। और यहाँ पे मैंने कहा था करंट एंड वोल्टेज क्या है, इन फेज है, यानी कि उनका फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ इस पूरे ग्राफ को, या कॉपी नहीं करा, लाइक मैं लिख लेता हूँ, ग्राफ हमने ऊपर बना दिया है, वरना ये फाइल थोड़ा बड़ी होती जाएगी, कंफ्यूजन होती जाएंगे आप लोगों के लिए। सही है। लिख लेता हूँ कि साइनोसोइडल ग्राफ इज लाइक साइनोसोइडल ग्राफ इज एक्सप्लेन्ड अबव, ग्राफ इज एक्सप्लेन्ड अबव। ऊपर हम जो डिस्कस करके आए हैं वही ग्राफ है आपका। ओके। अब रिजल्ट हम लिख लेते हैं, रिजल्ट क्या आया था आपके पास, मुझे बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास गाइस?
नो फेज डिफरेंस। नो फेज डिफरेंस यानी कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। करंट और वोल्टेज क्या है? इन फेज है। सही है। ये नहीं कि उनका अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं, अभी अभी ऊपर बनाया था, सिंपल वाला बनाते हैं कि आपके पास वेक्टर डायग्राम बनाने का तरीका ये है कि आप दोनों को पैरेलल रख लो। ओके, ये करंट है, ये वोल्टेज है, दोनों को पैरेलल रख लो, दोनों का जो है ना फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ना करंट को वोल्टेज की लाइन के ऊपर ही बना देते हैं। करंट को वोल्टेज की लाइन के ऊपर ही बना देते हैं टू शो के दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप करें, इनका फेज डिफरेंस जीरो है। कुछ इस तरह ई से भी और आई को करते हैं। छोटा बड़ा दिखाने का मतलब। आय छोटा इसलिए होता है, जिसपे मैंने अभी ऊपर डिस्कशन की कि ना करंट जो है वो हमेशा वोल्टेज से छोटा होता है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ चार्जेस जो है वो यूज हो जाती है टू अपोज द रेजिस्टेंस या टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। इस पे थोड़ा ओके। बहुत अभी डिस्कस भी किया था, इवन दो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड चैप्टर। ओके, रेजिस्टर का केस सिंपल है, इसमें ज्यादा डिस्कशन हमें नहीं करनी। अब हम दूसरा केस देखने जा रहे हैं, दैट इज लाइक मैं इज्जत से चलता हूँ, नीचे नीचे इसके नीचे लिखता हूँ, दैट इज कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर का केस। सही। अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है आपके पास? कैपेसिटर को मैंने ना पहले लाइक वेरी फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया था कैपेसिटर को। ओके, और वहां पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं यहाँ पे उस चीज को पूरी की पूरी चीजों को यहाँ पे वापस डिस्कस ना करूँ। ओके, वहां पे मैंने कैपेसिटर को लाइक थोड़ा बहुत समझाते वक्त मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर में करंट जो है, कैपेसिटर में इनिशियली करंट ज्यादा होता है एंड आहिस्ते आहिस्ते करंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और ये चीज हमने डिस्कस की थी वहां पे, लाइक उसको मैं पूरा का पूरा रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, बट हाँ थोड़ी बहुत एनिमेशंस के थ्रू यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ आपको। ओके, हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, वहां पे मैंने कोई एनिमेशन वगैरह नहीं बताई थी आपको, लेकिन यहाँ पे मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ एंड आई होप, वेट हो जाओ स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, इज माय अनदर स्क्रीन विजिबल टू यू? है गाइस? सो क्यों रहे हाँ हो? तो हाँ। विजिबल है तो बताओ ना यार, खुद से चेक करना पड़ता है। बिजली आंट दी है या पे थी को भी छा करें। तांडे आने थी यार, अलो ओके। अच्छा, यू कैन सी हियर कि आपके पास एक सर्किट है, सर्किट कह रहा हूँ, एक वीडियो है जिसमें सर्किट बना हुआ है, एसी सोर्स है, स्विच लगा हुआ है, ये आपके पास एम मीटर है, ये आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल टू द कैपेसिटर, और ये आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है। हमने वहां पे ये देखा था, डीसी के केस में हमने देखा था, बहरहाल यहाँ पे एसी के केस में देख रहे हैं। एक्चुअली कैपेसिटर जो है ना वो एसी पे चलता है, डीसी में थोड़ी देर कैपेसिटर जब जब तक चार्ज हो रहा है तब तक चलेगा, उसके बाद करंट फ्लो रुक जाता है डीसी में। ओके, हाँ लेकिन क्योंकि कैपेसिटर, एसी में पोलैरिटी चेंज थी नहीं रहती है तो ने करे वो जी, हलंदो रहंदो। सो इसमें आपके पास करंट जो आपका जो कैपेसिटर है वो कंटिन्यूअसली चार्ज भी हो रहा होता है, डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। अब कैसे देखो, आपके पास हमें पता है अगर पोलैरिटी ये है जो गिवन दिखा रहे हैं आपको, तो आपके पास इनिशियली लाइक वो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे प्लेट्स के ऊपर। जैसे दो प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होंगे तो वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा वो प्लेट्स के दरमियान का। ओके, सो एक तो चीज हमने ये देखी। और हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास कुछ चार्जेस स्टोर हो जाते हैं दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो होता ये है कि वो जो चार्जेस स्टोर्ड हैं वो इनकमिंग चार्जेस को आने से अपोज करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस होते हैं वो आगे आने वाले चार्जेस को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली बहुत ज्यादा चार्जेस स्टोर होते हैं, देन आहिस्ते आहिस्ते अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर्ड स्लो हो जाता है।
इसकी एग्जांपल मैंने थोड़ा बैटरी से रिलेट करके दी थी, बिकॉज कैपेसिटर और बैटरी सिमिलर चीजें हैं काइंड ऑफ, लेकिन पर्पस थोड़ा डिफरेंट है बहरहाल। तो हमने देखा कि आपके पास मोबाइल जो वो इनिशियली जीरो से लेकर चार्ज जीरो पे चार्ज करना रखो तो वो जल्दी से चार्ज होता रहता है, लेकिन 90 के बाद 90 से 100 तक 100 तक पहुंचने में उसे एक मौत आ जाती है, बिकॉज जैसे जैसे चार्ज होता रहता है वैसे वैसे चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, सेम डिस्चार्ज के केस में भी होता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाने वाला हूँ। इनिशियली वोल्टेज जीरो है। अच्छा, ये है ना नॉन कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से एनिमेशन दिखा रहा है। सो पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव चार्जेस के हिसाब से समझते जाओ, लाइक कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है। चल जा भाई। ओके, पोटेंशियल जीरो इनिशियली न्यूट्रल प्लेट्स क्या, पोलैरिटी आपको दिखा रहा है अभी करंट की डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव करंट की डायरेक्शन है। जैसे ही कुछ चार्ज स्टोर हुआ तो आपके पास जो करंट है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। यानी कि अभी आपके पास करंट अपनी पीक पे है, आई नॉट की वैल्यू है ये। तो वोल्टेज भी जीरो से मैक्सिमम हो चुका है दोनों प्लेट्स का। ओके, अभी मैक्सिमम है, नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, रिपल्जन का इसने कुछ दिखाया कि ये नेगेटिव चार्जेस आने वाले नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये बैटरी या सोर्स जो है, सोर्स होगी बैटरी नहीं, ऐसी सोर्स वर्क डन कर रही है ऑन दिस चार्जेस टू मूव दिस चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। ओके, लेकिन नेगेटिव प्लेट में जो चार्जेस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वो इनकमिंग लाइक चार्जेस को रिपेल कर रहे हैं। ओके, इस रिपल्जन की वजह से आपके पास आपका करंट जो है या चार्जेस जो है वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं करंट जो स्लो हो गया है, पीछे रह गया है कैपेसिटर के केस में। सॉरी, करंट जो है ना इनिशियली ज्यादा था लेकिन आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो जाता है। सो इसकी वजह से हम कहते हैं कि इनिशियली करंट ज्यादा है और आहिस्ते आहिस्ते स्लो हो जाता है। हालांकि इनिशियली आपके पास वोल्टेज कम था, स्टार्टिंग पॉइंट पे वोल्टेज कम था, करंट मैक्सिमम था, और जैसे ही आपके पास है ना वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, करंट डिक्रीज हो चुका है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप देख लो यहाँ पे। अब देखो आहिस्ते आहिस्ते आपका करंट डिक्रीज हो रहा है वोल्टेज जैसे मैक्सिमम हुआ है। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट आपका डिक्रीज होता जा रहा है। अब ज्यादा चार्जेस स्टोर हैं तो वो और ज्यादा रिपल्जन कर रहे हैं। सो यू कैन सी आपके पास करंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपके पास इनिशियली करंट ज्यादा था, यानी कि इनिशियली दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, इन दोनों के दरमियान ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो जीरो था। सो जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो आपके पास चार्जेस बहुत ज्यादा स्पीड में, यानी कि चार्जेस स्पीड में आ गए, यानी कि करंट जो था वो मैक्सिमम था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे पोटेंशियल चार्जेस स्टोर होते गए, वो इनकमिंग चार्जेस को रिपेल करने लगे। उसकी वजह से आपके पास यहाँ पे चार्जेस के स्टोर होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज होता गया, और इनकमिंग चार्जेस को रिपल्जन मिलने की वजह से करंट स्लो हो गया। ओके, सो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है करंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यही तो आपके पास ग्राफ है जो हमने ग्राफ देखा था कैपेसिटर का। हियर इट इज, दिस इज दिस। इनिशियली आपके पास करंट जो वो मैक्सिमम था, करंट डिक्रीज होता गया और वोल्टेज मैक्सिमम होता गया। वापस जब आपके पास ये तो केस हो चुका है, अब करंट डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, उसके बाद करंट की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे पोलैरिटी रिवर्स होगी तो आपके पास करंट जो है ना वो क्या होता जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो इस तरह से यहां तक क्लियर है ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ से, गाइस। अकदस अब्दुल्ला, अच्छा अब्दुल्ला गया, अकदस क्लियर है आपको? आई होप सो क्लियर है। वोल्टेज धीरे धीरे मैक्सिमम हो जाएगा और करंट धीरे धीरे जब लेस हो जाएगा फिर उसके बाद वापस साइकिल चलेगी यही वाली। वापस रिपीट करना आप। बोल भी ले मेरे भाई। काम करो एक बार ही दोबारा से लाइन बोलना जो भी बोली।
वीडियो वापस देखनी है? नहीं नहीं, वीडियो वापस नहीं देखनी। फिर? स्टार्टिंग में करंट ज्यादा है, देन वोल्टेज ज्यादा हो गया है, बस। जी, इनिशियली आपके पास देखो कोई भी चार्जेस को अपोजिशन नहीं मिलती और चार्जेस है ना इजीली स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनिशियली चार्जेस बहुत ज्यादा स्पीड में जाके स्टोर हो रहे होते हैं। लेकिन आहिस्ते सही आहिस्ते है। आहिस्ते आपके पास चार्जेस को अपोजिशन मिलती है और चार्जेस के जो स्टोर होने की जो क्या कहते हैं, स्टोर होने की स्पीड है ना, वो स्लो हो जाती है। और इसकी वजह से आपके पास इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है, बिकॉज इनिशियली बहुत ज्यादा चार्जेस स्टोर होते हैं और बहुत ज्यादा स्पीड स्पीड में चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है बिटवीन द प्लेट्स, तो आपके पास चार्जेस जो है ना वो स्लो हो जाते हैं, यानी कि करंट डिक्रीज हो रहा होता है। सो जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है। और इस चीज को इवन मैंने पहले पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। ओके। सो अगर आपने अगदस अपने बीच में से ज्वाइन किया, अगर वो वीडियोस नहीं देखी ना, तो हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो आपको। सही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने लग गया, आज बच्चे एब्सेंट है, अदरवाइज भगा था। इवन एक भी नहीं आता तो भगा था। वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? हाँ हाँ। देखो, आपके पास हमने क्या देखा कि करंट जो है वो लीड कर रहा होता है और वोल्टेज लेग कर रहा होता है। और ये ग्राफ, ये वेक्टर डायग्राम हमने ऊपर बनाई है। और फेज डिफरेंस क्या है? 90 का है। सही है। और साइनोसॉइडल ग्राफ हमारे पास क्या है, ऊपर बना हुआ है, लाइक तो इसकी डेफिनेशन क्या है साइनसोइडल ग्राफ की? ये कल पर आई थी। नहीं, वो कल समझाया तो था, मगर एज अ वर्डिंग में डेफिनेशन है क्या? यार डेफिनेशन आप यू कह सकते हो कि ना, साइनोसॉइडल ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ ऑफ साइन एंड लाइक साइन एंड कोसाइन। इसमें साइन और कोसाइन के ग्राफ से मिलके बनता है ये, कुछ ऐसा कह सकते हो, या सिंपल वेव फॉर्म है, और क्या कहोगे। ठीक है, ठीक। ओके। और रिजल्ट इसका क्या है? रिजल्ट इसका ये है कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ना, लोग अक्सर लिखते हैं करंट लीड कर रहे हैं, करंट लेग कर रहा है। बहुत से लोग ये नहीं लिखते कि वोल्टेज लीड करता है या वोल्टेज लेग करता है। वो वोल्टेज को है ना, वोल्टेज को इतना डिस्कस नहीं करते। नॉर्मली वो करंट के हिसाब से कहते हैं करंट लीड कर रहा है या करंट लेग कर रहा है। ये बस कुछ लोगों के लिखने का तरीका है वगैरह, तो यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये मिल सकती हैं चीजें। वेल, अब बात आती है इंडक्टर की। सो इंडक्टर की केस में आपके पास ये होता है, लाइक लेट मी राइट इंडक्टर। इंडक्टर की हमने वीडियो देखी तो हमने देखा था इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होती है जिसकी प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द चेंजेस इन करंट। ओके। सो चेंजेस इन करंट को आपका इंडक्टर अपोज करता है, जिसकी वजह से इनिशियली आपके पास वोल्टेज वोल्टेज तो पूरा का पूरा लाइक ना मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन चेंजेस इन करंट को अपोज कर रहा होता है आपका इंडक्टर, जिसकी वजह से करंट जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज आगे चला जाता है, करंट पीछे रह जाता है। और इसे हम कहते हैं कि करंट जो है वो लेग करता है वोल्टेज से इंडक्टर के केस में। बिकॉज जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो वोल्टेज करंट इंक्रीज हो रहा था, तो इंक्रीज होते हुए करंट चेंज हो रहा है, जाहिर बात। और चेंजेस इन करंट को आपका इंडक्टर अपोज करता है, और इसी वजह से आपके पास हम कहते हैं करंट जो है वो लेग करता है इंडक्टर के केस में। सही है अगदस? दोबारा रिपीट करना। चेंजेस इन करंट को इंडक्टर अपोज करता है, जिसकी वजह से आपके पास करंट जो है ना वो पीछे रह जाता है वोल्टेज के, इंडक्टर के केस में। और मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, वैसे मीटिंग ओवर होने वाली है। करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है बाय 90 डिग्री। और मैं लिख लूंगा कि करंट लेग्स बिहाइंड, करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री।